उत्तर प्रदेश और बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है। बंगाल से तस्वीरें आती हैं निकलकर, किस तरीके से रोहिंग्या जो है, जो बांग्लादेशी है, जो तार के नीचे से आए थे, वो कैसे अपना सामान सत्ता उठाकर वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं बंगाल में। और ममता बनर्जी कहती है कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे, लेकिन केंद्र और चुनाव आयोग का सीधा कहना है कि घुसपैठिया ना तो देश में रहेगा और ना ही वो वोट देगा। इसी तरह की खबरें उत्तर प्रदेश से आती हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे और जितने भी घुसपैठिए उसको अंदर रखेंगे। इसी पूरे मामले में बात करें, स्वतंत्र भाई हमारे साथ है, क्या अपनी राय रखेंगे? भाई क्या कहेंगे कि एसआईआर बिहार में सक्सेसफुल हुआ, 65 लाख वोट कटे, लेकिन बंगाल में अगर एसआईआर हो रहा है तो ममता दीदी को बड़ा दर्द हो रहा है। कह रही है दिल्ली से बंगाल से दिल्ली तक प्रोटेस्ट करेंगे पर अपने वोटरों को जाने नहीं देंगे। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि जब इस देश में सीए का बात होता है, एनआरसी का बात होता है या फिर एसआईआर का बात होता है, हर एक जनता के आंख में आपको खुशहाली दिखेगा। हर एक जनता खुश होता है कि भाई देखो, कहीं ना कहीं जो देश के सिटीजन है उनको यहाँ रहने का मौका दिया जा रहा है। और जो इस देश में कचरे कुछ फैले हैं, जिनके पास ना आधार कार्ड है, खाली बस राशन कार्ड बनाए हुए हैं, उनको देश से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। आंख किसका नाम होता है? सिर्फ राहुल, ममता बानो का और तेजस्वी यदमुल्ला का। इसके अलावा आप जनता किसी का बताइए जिस जनता को दिक्कत हो। मेरा सिंपल चीज है कि एसआईआर पहली बार तो नहीं हो रहा है, इससे पहले बिहार में भी हुआ। आप जैसा कि बताया 65 लाख जो है वोट भी कटा है, बिहार में हुआ। क्या बिहार का एक भी जनता इसका विरोध किया? क्या बिहार में तेजस्वी यादव के अलावा कोई भी नेता उसका विरोध किया? कोई नहीं किया। किसी को कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब देश हित में सोचते हैं। ममता बनर्जी जैसे बंगाल में होता है, बंगाल में इतना दिक्कत क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब बिहार में 65 लाख वोट कट सकता है तो बंगाल में तो 100% वोट कहीं ना कहीं वही मिल जाएगा। क्योंकि बंगाल में जो वोट, इन लोग को सबसे बड़ा दिक्कत क्यों है? बंगाल में जो ममता बनर्जी इतना साल से शासन में है, उनको वोट दे कौन रहा है ये बताइए? वोट देने वाले सारे के सारे रोहिंग्या घुसपैठी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आके तारों के नीचे से आए हैं, वो लोग इनको वोट दे रहे हैं। तो अगर आप मेरे वोटर रहिएगा, आपको अगर मोदी जी बोलेंगे तुम देश छोड़ो, तो हमको तो चुल मचेगा। सेम वैसे ही ममता बनर्जी को चुल मच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एसआईआर करवा के बीजेपी का सरकार बिहार में बनवाया है, वैसे ही एसआईआर करके इस बार बंगाल में बीजेपी का सरकार बनाएगी। इस बात का है, कह रहे हैं कि भाई ये तो बैकडोर एनआरसी चल रही है कि तुम एसआईआर का नाम लेके एनआरसी कर रही हो देश के अंदर। जो हमारा वोट बैंक है, जो विपक्ष को वोट देता है, उस वोट बैंक को तुम सारा खत्म करते जा रहे हो। जैसे बिहार में लोकतंत्र की हत्या करी, वैसे ये बंगाल में करोगे तो ये वोट बैंक जो सारा जा रहा है, जो टोपी वाला वोट बैंक है ना, वो ममता दीदी का वो काटने की तैयारी है। देखिए बस यार शब्दों का खेल है। अब हम आपको बोलेंगे ब्रेड में जैम लगाइए और जैम में ब्रेड लगाइए, बात तो एक ही है तो ब्रेड ही जैम। अब वही चीज हुआ है कि देखिए, जब एनआरसी का मुद्दा उठा था तब इस देश में जंतर मंतर, शाहीन बाग, हर जगह जगह पे लोग बैठ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। जब एसआईआर का बात हुआ है, मुस्लिम उतना पढ़े लिखे तो है नहीं इस देश के, जो भी है, अब वो लोग जब एसआईआर आया तो इसके बारे में किसी को नॉलेज है नहीं, वो लोग बहुत कम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। अब जिसको पता चल रहा है, आप सुने होंगे कि प्रत्येक दिन, एक दिन में कम से कम नहीं कुछ भी तो 150 बांग्लादेशी घुसपैठी बंगाल छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई? क्योंकि वो एक्चुअली में बांग्लादेशी घुसपैठी है। डरे हुए हैं भाजपा की सरकार उनके साथ गलत चीजें करेंगी। भाई 20 साल से उन्होंने सीएम बनी हुई है ना ममता बनर्जी, उन्होंने तो विकास किया, इसलिए वहां पे सीएम बनी हुई है वो। नहीं देखिए, विकास का तो बात मत बोलिए, आपको हम सिंपल लॉजिक बताते हैं। वो डर का माहौल पैदा की हुई है। डर का माहौल इस कदर है कि वहां पे एक महिला, जो महिला वहां से गुजरती है चुनाव टाइम में, उससे पूछा जाता है आप किसको वोट देके आई हैं, वो महिला बोलती है कि बीजेपी को वोट दिए हैं। वो महिला का ये वाला उंगली काट दिया जाता है। बंगाल का बता रहे हैं। और ममता बनर्जी इसके सपोर्ट में एक शब्द नहीं बोलती है, ना ही कोई ज्ञानेश कुमार तो छोड़ी, कोई सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी नहीं लिखती है। जब बंगाल में दुर्गापुरी में बलात्कार होता है लड़की का, तो ममता बनर्जी एक स्टेटमेंट देती है। वो स्टेटमेंट ये रहता है कि लड़की का जो रेप हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लड़की का गलती है, क्योंकि वो रात में निकली। जिस इंडी एलियंस को ये लोग सपोर्ट करते हैं, उस इंडी एलियंस के जो नेतागण है वो बयानबाजी करते हैं। वो कहते हैं जब रेप होना ही है तो रेप का मजे लो, ठीक। उसके बाद संदेश खाली में 100 से ज्यादा दलित महिला का शाहजहां से बलात्कार करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एक डॉक्टर महिला का वहां बलात्कार किया जाता है, उसके खिलाफ कोई भी सुप्रीम कोर्ट में उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं आवेदन लिखी। लेकिन ममता बनर्जी एसआईआर का जैसे मुद्दा उठा, पूरा लंबा चिट्ठा इज्जत से लिख के ज्ञानेश कुमार को भी देने लगी। उसी ज्ञानेश कुमार को, जिस ज्ञानेश कुमार के बारे में क्या बोल रही थी कि वोट चोरी में ये लोग भी शामिल है, ज्ञानेश कुमार कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रख रहे हैं। तो सोचने वाला बात है, इन लोग का दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र इस कदर है कि इन लोग रेपिस्ट के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आतंकवादी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, जो देश विरोधी है उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। बोलेंगे किसके खिलाफ? किसके सपोर्ट में? जो आतंकवाद, जो क्या बोलते हैं, जो घुसपैठी बांग्लादेशी यहाँ घुसे हुए हैं। मोदी जी अगर इस कानून को ला रहे हैं और कहीं ना कहीं देश का हर एक जनता इसमें साथ दे रहा है, तो बिल्कुल हम तो चाहते हैं बिहार में आप लोग देखें कैसा रिजल्ट है। बंगाल वालों, आप लोग भी एसआईआर को सपोर्ट करो, आना चाहिए। आने से फायदा ये है कि घुसपैठी का मतलब आप पहले बताइए क्या होता है? घुस के बैठने वाला, हम तो जितना जानते हैं।
अब मेरे पास करोड़ का घर है, कितने सारे रेंज रोवर है, कई सारे गाड़ी महल सब चिम खड़ा किए हुए है। अचानक कोई घुसपैठी आएगा, घुस के मेरे घर में बैठ जाएगा, सब हथियार लेगा। तो जो इस देश के है ही नहीं, उनको रखना क्यों तो है? वो कहते हैं कि बीएसएफ क्या कर रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, इसमें भी दोष मोदी जी का, अमित शाह जी का। ये घुसपैठी अंदर आ कैसे रहा है? जो भी है वो तो देश का नागरिक है, लेकिन आप वहाँ सरकार बनाना चाहते हो, भगवा लहराना चाहते हो, इस वजह से आप वहाँ एसआईआर कर रहे हो। चलो ठीक है, 10 साल के बाद भी आए, हम मानते हैं बीजेपी सरकार में बहुत सारे घुसपैठी आए, लेकिन भगाने का काम भी तो वही कर रहे हैं, कानून भी तो वही ला रहे हैं। एसआईआर का कोई बीजेपी का नेता विरोध किया नहीं किया, उन लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उनको भी घुसपैठी बांग्लादेशी टोपी वालों से दिक्कत है। टोपी वालों से नहीं दिक्कत है, ना ही मुस्लिम से दिक्कत है। किसी मुसलमान से बीजेपी वाले या किसी भी हिंदू को दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है? मुगलमान से। और इस देश में मैक्सिमम मुगलमान है, मुसलमान 1% भी नहीं है। ठीक, तो सोचने वाला बात है, इन लोग को इतना चुल मचा क्यों? अब अगर मान लीजिए ममता बनर्जी आज के डेट में चिट्ठी लिख रही है, आप बोल रहे हैं कि बीएसएफ को करना चाहिए। आज के डेट में आपको बता दें, बीएसएफ तो छोड़िए, जो बीएलओ होते हैं, वो बीएलओ जब जांच करने जा रहे हैं, कई सारे बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, इसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? जांच कौन करेगा इसके ऊपर? जो बीएलओ का काम है कि कहीं ना कहीं आपको जांच करना है, देख रहा है कि कौन एसआईआर के माध्यम से कौन हमारे देश के सिटीजन नागरिक है नहीं है, उन बीएलओ को सुसाइड करना पड़ रहा है। बिहार में एसआईआर हुआ, एक बीएलओ का आप नाम बताइए जो सुसाइड किए हो, बताइए। बंगाल में क्यों कर रहा है? इन लोग के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि अगर कोई जाओ आधार कार्ड चेक करो, अगर कोई बांग्लादेशी मिले तो उसको छोड़ के आगे निकलो। अब ऊपर में अमित शाह का सरकार, अब जिस देश का गृह मंत्री, इंग्लिश में बोले तो होम मिनिस्टर, जिस देश का होम मिनिस्टर घुसपैठी बांग्लादेशी पाकिस्तानी के खिलाफ बोल रहा है, तो जनता तो ऑलरेडी साथ है भाई। और हम लोग अगर ममता बनर्जी की नजर में ये तानाशाही है, इसको वोट चोरी बोलती है, लोकतंत्र की हत्या बोलती है, तो हम चाहते हैं ऐसा हत्या, ऐसा तानाशाही चलते रहे देश में। अगर 20 साल से वहाँ पर सरकार है और 20 साल से वहाँ पर विकास हो रहा है, तो क्या जरूरत है बंगाल में भगवा लहराने क्या की? विकास हो गया आप बता दीजिए हमको। कहते हैं कि उन्होंने रोडें सड़कें अच्छी बना दी, भाईचारा बना हुआ है, सब मिलके साथ में रहते हैं। ये बीजेपी वाले यहाँ के हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। एक व्यक्ति अपने दुकान में केवल और केवल हनुमान चालीसा बजाया था, उसके दुकान के अंदर घुस के, शायद मुकेश नाम था, उसकी दुकान के अंदर घुस के वहां के मुगलमान मारते हैं उसको। ठीक, अब सोचने वाला बात है, कैसा भाईचारा तुम ममता बनर्जी सेट की हो? अगर तुम भाईचारा सेट की, तो जो दलित, जो थोड़े बहुत हिंदू से कटते हैं, उन दलित के लिए भी तुम खड़ी नहीं हो। तो ममता बनर्जी, नाम तो बहुत प्यारा है, ममता और बनर्जी, बनर्जी हो गया, कहीं ना कहीं ब्राह्मण में भी आते हैं, और ममता, उसके अंदर ममता है ना, वो महिला है ना, उसका नाम ढंग का ममता है। क्योंकि अगर ममता रहता, महिला रहती, तो एक किसी भी लड़की का जिसका बलात्कार होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे दुर्गापुरी में जो बलात्कार हुआ, उसके खिलाफ वो बोलती, ना कि उसके सपोर्ट में बोलती बलात्कारी के। तो ये लोग रेपिस्ट के सपोर्टर है, देश पूरा जान चुका है। अभी आप सुने होंगे कि राहुल गांधी एक आंदोलन करने जा रहे हैं, वोट चोरी ये सबको लेके। करने दीजिए, भगवान से मनाइए कि उस यात्रा में राहुल गांधी भी उपस्थित हो, क्योंकि राहुल गांधी जिस यात्रा में उपस्थित रहे, वो सारा का सारा यात्रा आज तक जीवन में हमेशा फ्लॉप गया है। ये लोग राम मंदिर का विरोध किए, बना ना। ये लोग आतिक अहमद के समर्थन में कितना सारा स्लोगन दिए, एकदम पूरा रैली निकाल दिए, मारा गया ना, मुख्तार अंसारी मारा गया, सब के सब खत्म हो गए। तो जिसका इसका ये लोग समर्थन किया ना, सब डूबा है। आज ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठी का समर्थन कर रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठी को भी यही लोग लेकर डूबे। अच्छा, योगी जी डरे हुए हैं क्या? भाजपा डरी हुई है उत्तर प्रदेश, क्योंकि जिस हिसाब से लोकसभा के नतीजे आए थे, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई, तो कह रहे हैं डरे हुए हैं, इस बार हम 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री। देखिए, पहली बात तो साइकिल अब टूट चुका है। जैसे आप बिहार में देखे होंगे कि जब एलईडी का जमाना है, कितना बढ़िया आपका एलईडी चल रहा है। आप लालटेन जला के कहीं नहीं मेरा इंटरव्यू ले लिए, आप एलईडी जला के ही ले रहे हैं ना। तो जब एलईडी के जमाने में लालटेन का क्या काम, BMW ऑडी के जमाने में साइकिल का क्या काम? तो साइकिल, और सबसे बड़ी बात, एक होता भी अच्छा साइकिल रहता, साइकिल तो पूरा खटारा हो चुका है, पंचर अलग है, टूट अलग गया है। क्योंकि आप इतना सेफे महोत्सव होता है ना, ही क्या बोलते हैं, बाबरी मस्जिद के ऊपर राजनीति करते हो, तो कहीं ना कहीं साइकिल अब पूरा टूट चुका है। रही बात 27 की, तो 27 आने तो दीजिए। बाबा का जब जलवा बिहार में है, जो बिहार में आपको बता दे, संजय सरावगी जी दरभंगा से नहीं जीतने वाले थे, बाबा के एक कदम रखते ही संजय सरावगी जी जीत गए। तो सोच लीजिए, बाबा का तो इतना पावर है कि जो विधायक नहीं जीतने वाला है, वहां कदम रखते हैं, वो विधायक जीत जाता है बीजेपी का, तो वो अपना भी सीट में हार जाएंगे। मैं क्या कहेंगे, जब से बिहार में इलेक्शन के नतीजे आए, 200+ सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी एसआईआर का विरोध कर रहे थे। वही एसआईआर उत्तर प्रदेश में हो रहा है और बंगाल में हो रहा है। बंगाल में तो रोहिंग्या जाते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बोल भी दिया है कि डिटेंशन सेंटर हम बनाएंगे। लेकिन दोनों ही चीजों का विरोध हो रहा है, कैसे देखते हैं इसे? देखो, विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि यही वो पार्टियां थी जिन्होंने घुसपैठियों को तार के नीचे सलाकर उनको प्रश्रय दिया, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस देश के अंदर शरण दी। आज यह स्थिति हो गई है कि अगर देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियां पूरे भारत में जो है फैले हुए हैं। अगर हम बात केवल 2 जगह की करें, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह से वहां के लोगों ने, आदिवासियों ने, जो हिंदू आदिवासी हैं, उन्होंने विरोध किया। विरोध इस लेवल पर किया, उन्होंने सरकार के भरोसे नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि अगर ये 7 दिन के अंदर
अरुणाचल प्रदेश छोड़कर नहीं जाते हैं तो उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे, मस्जिदों को तोड़ेंगे, मदरसों को जलाएंगे, जिसके बाद में वहां से इनको पलायन करना पड़ा। यही हाल उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में बहुत भारी संख्या में बनभूलपुरा के अंदर अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराई गई। यहाँ तक कि वहाँ के जो प्रशासनिक अमले हैं, जिसमें मुसलमान कर्मचारी हैं, उन्होंने उनकी मदद की। वहाँ पे अवैध निवास प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर दिया, जिसके बाद में जांच में जब पता चला तो हजारों की संख्या में एक व्यक्ति जो कचहरी में काम करता था, उसने इन जो है घुसपैठियों को अस्थायी आवास निवास प्रमाण पत्र बना के दे दिया। ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर आज ममता बनर्जी क्यों रो रही हैं? क्योंकि ममता बनर्जी की सत्ता जाती हुई दिख रही है। क्योंकि जो उनका वोट बैंक था वो यही थे। इनको फर्जी तरीके से, इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से पूरे बंगाल में भर रखा था। बंगाल की स्थिति वो हो गई थी कि हिंदू से ज्यादा मुसलमान हो गए। बंगाल की स्थिति वो रही जो आज दुनिया ने देखा कि किस तरह से मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं का पलायन हुआ, किस तरह से वहां पे हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अभद्रता की गई। आए दिन वहां से हिंदू पलायन कर रहा है। बंगाल जो वीर भूमि कही जाती थी, जो बलिदान की भूमि कही जाती थी, स्वतंत्रता के आंदोलन में सर्वोच्च बलिदान देने वाली भूमि पे आज जिहादियों का पहरा हो गया था। उन्हीं की बहन बेटियों के साथ ये जिहादी खुलेआम बलात्कार करते थे। आपने देखा कि डॉक्टर का किस तरह से बलात्कार हुआ और उसमें सारा जो है लीपापोती करके उस मामले को रफा दफा कर दिया गया। ऐसे ही अनगिनत वहां पे हिंदू मारे गए। आज जो बंगाल का दुर्गा पूजा मुख्य त्योहार हुआ करता था, वहां पे अजान होने लगी। दुर्गा पूजा पंडाल में पुजारी की जगह मुस्लिमों को वहां पे बिठा दिया गया। इस हद तक ममता बनर्जी गिर चुकी थी। अब एसआईआर के माध्यम से जब इनका छानबीन शुरू हुआ तो वही बांग्लादेशी घुसपैठिए भागते नजर आए। आपने देखा कि ट्रेनों के प्लेटफॉर्म पे से लेके बाहर जो बस अड्डे तक रोहिंग्या बांग्लादेशी भागते नजर आ रहे। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि वो अपने राज्य की जो जनता है उनकी सुरक्षा करेंगी, वो बंगाल से दिल्ली तक प्रोटेस्ट करेंगी, यात्रा करेंगी, पर होने नहीं देंगे। उनको बंगाल की चिंता है और नरेंद्र मोदी को पूरे देश की चिंता है। और जिसको पूरे देश की चिंता है उसको ये पता है कि कहां से क्या फॉल्ट है, उसको सही करना चाहिए। जब इन्होंने सीए एनआरसी का विरोध किया, उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम एसआईआर लेकर आएंगे। अब अगर एसआईआर में 7 पुस्तकों का डाटा तुम्हें देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो अपने वोटिंग अधिकार से वंचित रह जाओगे। और यही डर है। जब डिटेंशन सेंटर की बात हुई ना, तो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पे खुलेआम हिंदुओं के संसाधनों पे कब्जा करके और उन्हीं का दोहन कर रहे थे, उनको भागने पर मजबूर होना पड़ा कि अगर डिटेंशन सेंटर चले गए तो इसके बाद जेल यात्रा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अवैध रूप से आप घुसे हो भारत के अंदर। और भारत कोई धर्मशाला नहीं रह गया है। अब यहाँ पे एक मजबूत शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। ये नहीं है कि यहाँ पे अनाथ आश्रम की तरह आप मुंह उठा के वहां से चले आए और यहाँ पे अपनी गृहस्थी बसा कर बैठ गए। अरे तुम कहते शरणार्थी हो और वहाँ 4 बीवी और 44 बच्चों का कॉन्सेप्ट तुम्हारा चल रहा है। कोई ऐसा रोहिंग्या बता दो जिसके 10 बच्चे ना हो। भारत सरकार की खाएंगे और भारत सरकार की बजाएंगे। लेकिन ये बताइए ना भैया, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के पूर्व सांसद बंगाल से, उन्होंने पहले भी बोला था कि 2 लाख से ज्यादा 3 लाख से ज्यादा फर्जी वोट हैं रोहिंग्या के ममता बनर्जी के पास। लेकिन राहुल गांधी तो सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं एसआईआर का, और सीधा सीधा अधीर रंजन चौधरी जो उन्हीं की पार्टी से हैं वो कह रहे हैं कि तो राहुल गांधी को नजर नहीं आता बंगाल में क्या हो रहा है। राहुल गांधी उस हर चीज का विरोध करेंगे जो देश हित में होगा। विदेशी कोख से उत्पन्न हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता है, ये आचार्य चाणक्य ने कहा था। और आचार्य चाणक्य की उस वाणी को 100% सिद्ध कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी किस किस चीज का विरोध नहीं किए। राहुल गांधी राम मंदिर का विरोध किए, जो इस देश की अस्मिता और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा राम काल्पनिक है, इन्होंने हलफनामा दिया कोर्ट के अंदर। राहुल गांधी सीए एनआरसी का विरोध किया। राहुल गांधी किसान आंदोलन का विरोध किया। राहुल गांधी हर उस चीज का विरोध कर रहे हैं आज के समय में जो इस देश की अस्मिता अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सहायक है। राहुल गांधी अंग्रेजन की कोख से पैदा हुआ व्यक्ति है, वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता। वो उसकी सोच ही विदेशी है। और राहुल गांधी एक टूल किट की तरह इस देश के अंदर काम करता है, जो सोरस के इशारे पे काम करता है। आज अभी थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी एक यात्रा निकाल रही बंगाल में। उन्होंने कहा अगर बंगाल को छूने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, एसआईआर नहीं होने देंगे। यही बात महबूबा मुफ्ती ने कहा था
कश्मीर के अंदर हाँ। कि अगर धारा 370 हटी तो यहाँ पे जो है तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं पड़ेगा। गरजने वाले बादल दूसरे होते हैं और बरसने वाले बादल कुछ दूसरे होते हैं। ममता बनर्जी को आभास भी नहीं होगा कि ममता बनर्जी कब वहां से उठ के और दिल्ली जेल में आके तिहाड़ जेल में पड़ी हुई है। राष्ट्रपति शासन लगाते हुए 10 मिनट का काम है, राष्ट्रपति शासन लगेगा, वो आके जेल में पड़ी होंगी। अगर वो ये सोच रही है कि टीएमसी के गुंडों के द्वारा सरकार को दहलाने की कोशिश की जाएगी, वहाँ के हिंदुओं को मारा काटा जाएगा, वहाँ पे जो है अराजकता फैलाई जाएगी, तो ये शायद उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। अच्छा भाई, क्या कहेंगे भाई एसआईआर के माध्यम से क्या मदरसे, मस्जिद, टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा, सिर्फ इनको टारगेट कर रही है क्या सरकार? नफरत की राजनीति कर रही है क्या सरकार? जब इस देश में घुसपैठिए वही है भाई। भारत सरकार ने कहा ना कि जो पाकिस्तान के शरणार्थी भारत में आए हैं, हिंदू हैं, उनको नागरिकता मिलेगी यहाँ की। जब शरणार्थी ही मुस्लिम हैं, तो फिर किस पे टारगेट किया जा रहा है भाई? जो सबसे ज्यादा जिहादी मानसिकता में, आप एक बात बताओ, अभी तक ये कहा जाता था कि अनपढ़ जाहिल लोग जो है आतंकवाद में शामिल होते हैं। आपने देखा एक लंबी फेहरिस्त डॉक्टरों की पूरी फौज, जिनको हमारे यहाँ भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो जानलेवा बन गए थे। वो जो है राइजिन नाम के केमिकल का जो है बना लिए थे, लाखों लोगों को मारने की व्यवस्था बना लिए थे। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमको संदेह की दृष्टि से देखते हो। जब गाजा के अंदर कुछ होता है तो यहाँ पे हजारों की संख्या में मुसलमान फिलिस्तीन का झंडा लेकर निकल जाते हैं। लेकिन क्या इस मुद्दे पर कि कोई मुसलमान संगठन या कोई मुसलमान जनता मंत्र पे दिखाई दिया कि ये चीजें गलत हुआ है? कभी आतंकवाद का इन्होंने खंडन किया? एक्चुअली आतंकवाद की जननी ही ये लोग हैं।